ये कहानी बबलू लकड़हारे की है। बबलू अपने परिवार में अकेला ही था। बबलू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम नीलम था, जिसकी थोड़ी देर पहले ही उसने शादी कर दी थी। बबलू को अपनी बहन से बहुत प्यार था, क्योंकि माता पिता के बचपन में गुजर जाने के बाद बहन की जिम्मेदारी बबलू पर आ गई थी। उसने अपनी बहन को बड़े लाड प्यार से पाला था। लकड़ी बेचकर उसने सारी उम्र जितना कमाया था उतना ही अपनी बहन की शादी में और दहेज में खर्च कर दिया था। बहन की शादी के बाद अब बबलू बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन फिर भी उसका इकलौता सहारा उसका गधा चुलबुल था। वो गधा उसके पास काफी लंबे समय से था। गधे ने हमेशा उसका बहुत साथ दिया था। बबलू लकड़ी काट कर लाता और अपने गधे चुलबुल पर लाद के बाजार में जाकर बेच आता। पर अब चुलबुल बूढ़ा हो गया था और बहुत बीमार भी रहने लगा था। चुलबुल, ये दवाई खा लो, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे तुम। बबलू अपने गधे चुलबुल को अपने घर के सदस्य की तरह समझता था। वो चुलबुल से हर एक बात साझा करता था। चुलबुल, मुझे बहुत बड़ी लकड़ी का ऑर्डर आया है और ये लकड़ी मुझे 2 दिन में काट कर बाजार में ठेकेदार के पास पहुंचानी है, जिसका मुझे पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। अगर मैंने ये काम 2 दिन में नहीं किया तो ठेकेदार ये काम किसी और को दे देगा। पर मुझे लगता है तुम इतनी लकड़ी उठाने में मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत बीमार हो। क्या मालिक, अब आप अपने काम में मेरी सहायता भी नहीं लोगे? क्योंकि अब मैं बूढ़ा और कमजोर और बीमार रहने लगा हूँ। कहीं आप कोई दूसरा गधा लाने का तो नहीं सोच रहे हो? अरे चुलबुल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम बूढ़े और बीमार रहने लगे हो? तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूंगा। अरे तुमने मेरा सहाया बनकर हर समय मेरा साथ दिया है, भला मैं तुम्हारे एहसानों को कैसे भुला सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें? मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अगर तुम काम भी नहीं कर पाओगे तब भी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। और रही लकड़ी की बात, तो मैं लकड़ी उठाने के लिए लकड़ी की गाड़ी मंगवा लूंगा। एक ही बार में सारी लकड़ी उस पर लाद कर शहर भेज दूंगा। मालिक, आप बहुत अच्छे हैं। सभी को आप जैसे मालिक नहीं मिलते। बबलू ने जीवन में जितना कमाया था वो सब अपनी बहन को पालने पोसने और बड़ा करने में लगा दिया, और फिर जो बचा उसकी शादी में खर्च कर दिया था। बबलू का जीजा बाबूराम इतना लालची और दुष्ट इंसान था कि वो हमेशा अपनी पत्नी नीलम को आगे करके शादी के बाद भी बबलू से पैसे मांगता था। फिर जब अगली सुबह बबलू चुलबुल के साथ लकड़ी काटने जंगल जा रहा था कि तभी सुबह सुबह उसकी बहन घर आती है। अरे नीलम, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इतनी सुबह ही आना पड़ा। भैया, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। जुए में वो घर हार चुके हैं। घर छुड़वाने के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरी सास और पति ने मुझे आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। मैं जानती हूँ भैया, मेरे ससुराल वाले बहुत लालची और बुरे लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? सब छोड़ छाड़ के भी नहीं आ सकती, तब भी समाज हमें जीने नहीं देगा। लेकिन आप चिंता न करिए भैया, उन्होंने कहा है बस ये आखिरी बार है। इस बार पैसे लेकर वो कभी दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे, और मैं भी उन्हें कह दूंगी कि अब पैसा तो क्या, वो किसी चीज की उम्मीद ना रखे। भैया, मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बस मेरे लिए आखिरी बार। ठीक है नीलम, तू घर जा, मैं कल शाम को खुद पैसे देने घर आऊंगा। बबलू ने सोचा था कि इस बार लकड़ी बेच के रकम भी बड़ी आएगी और इस बार वो पैसे अपनी शादी के लिए जमा करेगा। लेकिन बहन को इतना परेशान देखकर बबलू अपने बारे में सोचना भूल जाता है और बस सोचता है कि किसी भी तरह बहन को उसके ससुराल वाले खुश रखे, और जल्दी ही लकड़ी काटना वो शुरू कर देता है। जहाँ दूसरे लकड़हारे पैसे के लालच में हरे पेड़ों को काटते थे, वहाँ बबलू सूखे पेड़ों की तलाश करके सूखी लकड़ियाँ काट के बेचता था। आज मालिक बड़ी ही जल्दी में लकड़ी काट रहे हैं, कहीं खुद को चोट ना पहुँचा बैठे। लकड़ी काटते काटते बबलू के पैर पर उसकी कुल्हाड़ी लग जाती है। हाय रे, मैं मर गया, मेरा पैर कट गया। अरे अब मैं क्या करूं? बहन के ससुराल वालों को 50,000 रुपए कहाँ से दूंगा? अरे मालिक, ये आपको क्या हो गया? उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से कट जाता है
बबलू का पैर बहुत बुरी तरह से कट चुका था। वो अपाहिज हो चुका था, अपने पैर पे ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर नीलम के ससुराल वाले उसको ताना मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। करम छली हमारे ही पल्ले पड़ी है, जब से घर में आई है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तू तो कह रही थी कि शाम तक मेरा भाई पैसे लेकर घर पहुंच जाएगा, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, कहाँ है तेरा भाई? माँ जी, मेरा भाई झूठा नहीं है, जरूर वहाँ कोई ना कोई बात हुई है, इसलिए वो नहीं आ पाया। अगर इतना ही सच्चा है तेरा भाई तो चल मेरे साथ घर, अभी के अभी। नीलम को बाबूराम जबरदस्ती घर ले जाता है। जब नीलम अपने भाई को जख्मी पड़ा हुआ बिस्तर पर देखती है तो वो बहुत दुखी होती है। अरे भैया, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे लिए पैसे जोड़ने की जल्दी में तुम्हारा पैर कट गया। तू चिंता ना कर, ये तो मेरी किस्मत थी। जीजा जी आप चिंता ना करें, बहुत जल्द मेरा पैर ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन तब तक आप बस मेरी बहन को कुछ ना कहें। अरे तू अपाहिज क्या पैसे देगा, बेकारी कहीं के। साथ में इस भिखारन को भी मेरे पल्ले बांध दिया। बताओ अब मैं पैसे कहाँ से करूंगा? तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ था कि पैसे दोगे तो अपने घर को बचा। तभी लालची बाबूराम की नजर चुलबुल पर पड़ती है। हाँ, पैसे ना मिले तो ये गधा ही सही, मैं इस गधे को साथ ले जा रहा हूँ। आज से ये मेरा काम करेगा और जो तुमने 50,000 नहीं दिया वो इससे वसूल करूंगा। जीजा जी ये गलत है, आप चुलबुल को लेकर नहीं जा सकते, वो अब काम करने के लायक नहीं है। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और बीमार भी रहने लगा है। चिंता ना करिए, मैं जैसे ही स्वस्थ होता हूँ आपको पैसे दे दूंगा। अरे ये बीमार और बूढ़ा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं भी इससे दिन में उतने ही काम लूंगा जब तक मैं खुद नहीं थक जाता। बाबूराम जबरदस्ती बबलू के गधे को साथ ले जाता है। वो इतना बुरा इंसान था कि उसे किसी पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। घर लाकर वो चुलबुल से पूरा दिन काम लेता है। उस पर एक सीमा से बाहर जाकर बोझ डालता है, जिस वजह से चुलबुल चल भी नहीं पाता है। हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दे, अब मुझसे और बोझा नहीं उठाया जाता। इस इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कामचोर गधे, तू ठीक से चल भी नहीं सकता, तेरी टांगे इतनी कांप क्यों रही हैं? तू सीधा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? खाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ता, उस समय तो तू भर भर के खाता है, काम करने में तुझे मौत पड़ जाती है। चल जल्दी चल, अभी मुझे और भी बहुत काम है, शाम तक काम करना है अभी। नहीं, मुझ पर रहम कीजिए, तरस खाइए मेरे बुढ़ापे पर, मैं बहुत बीमार हूँ। अगर अब आपने मेरे ऊपर और बोझा रखा तो मैं बोझ के तले दब के मर जाऊंगा। अरे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ तुझे। बाबूराम चुलबुल को बहुत मारता है और मार मार के उससे सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करवाता है और शाम को बड़ा ही खुश होकर घर आता है। अरे बाबू भाई, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं आजकल। जब से तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज में तुम्हें ये गधा दिया है, तब से तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं क्या कह रहा था बाबू भाई, थोड़ी देर के लिए हर रोज सांझ के समय तुम मुझे अपना गधा दे दिया करो। मुझे जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लानी होती है, थोड़ा मैं भी इस गधे से फायदा ले लूं। हाँ हाँ, मैंने कौन सा रोका है तुझे? मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ तो थोड़े बहुत तू भी कमा लिया कर। ले जा इस गधे को, ये बहुत काम का है, थोड़ी देर तुम भी इसे काम में ले लो। बस कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, सुबह से लेकर मैं काम ही तो कर रहा हूँ, अब तो मुझे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। लेकिन चुलबुल पर ना ही बाबूराम तरस खाता है और ना ही उसका दोस्त। वो भी उससे तब तक काम लेता है जब तक उसका जी नहीं भरता। इस बात का नीलम को बहुत दुख होता है। वो चुलबुल के लिए बहुत रोती है। आप तो घर आ गए, चुलबुल कहाँ है? इतनी चिंता तो तुम्हें कभी मेरी नहीं हुई जितनी उस निकम्मे गधे की है। चला डागे से, मुझे माँ से बात करनी है। माँ, ये लो आज की कमाई, देखो मैं कितने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ। शाबाश बेटा, मेरा बेटा तो तू ही है, बहुत होशियार और काबिल। तभी थोड़ी देर में बाबूराम का दोस्त चुलबुल को घर छोड़ने आता है। चुलबुल की हालत बहुत खराब थी।
वजन उठा उठा कर उसकी पीठ में जख्म हो गए थे। जब नीलम देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सही कहा था बाबू भाई तुमने, ये गधा तो बड़े काम का है। अब बस रोज थोड़े समय के लिए मैं भी इससे काम लूंगा। हाँ भाई ठीक है। चुलबुल, क्या हाल बना दिया है तुम्हारा इन लोगों ने। कितने जख्मी हो गए हो तुम, और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है। तुम्हारा अगर यही हाल रहा तो तुम मर जाओगे। चुलबुल जमीन पे गिर जाता है। नीलम उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाने लगती है और फिर उसे ताजा ताजा हरा हरा घास खिलाती है। देख तो बेटा, तुम्हारी बहू इस गधे के प्रेम में कितनी अंधी है। क्या कर रही हो तुम? अरे ये जानवर है और इसका काम ही भार और वजन उठाना है। तुम इसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रही हो और तुम इसे इतना चारा क्यों खिला रही हो? इतना चारा खिलाओगी तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन के लिए चारा कौन तुम्हारा बाप लेकर आएगा? लेकिन आप उससे इतना काम ले रहे हैं, उसे अच्छा चारा भी तो खिलाना जरूरी है ना। अगर वो खाएगा पिएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? ऐसे तो वो जल्द ही मर जाएगा। तो मैं भी उससे काम तब तक ही लूंगा जब तक उसकी सांसें चल रही है। फिर मर भी जाए तो कोई नहीं, और तुम भी इसके साथ ही मर जाओ। दोनों को एक ही कब्र खोद के दफन कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ मैं। चल अब हट सामने से, बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है मनहूस कहीं की। बाबूराम चुलबुल के सामने से आधा चारा हटा देता है। वहीं नीलम को पूरी रात नींद नहीं आती। वो अब समझ जाती है कि इन सब लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जब सुबह होती है तो बाबूराम जख्मी और बीमार चुलबुल को फिर से मार मार कर काम पर ले जाने के लिए खड़ा करता है। जैसे तैसे चुलबुल अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी नीलम बाबूराम को रोकती है। रुको, तुम चुलबुल को कहीं नहीं ले जा सकते। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकने लगो? भूल गई, अगर घर से निकाल दूंगा तो सड़क पर आ जाओगी। भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे भिखारी बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दुष्ट मतलबी इंसान के साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। वैसे गलती मेरी ही थी जो मैंने शुरू से ही तुम्हारी हर एक बात को माना। तुम्हारे कहने में हर बार अपने भाई से मैंने पैसे मांगे और तुम्हें देती रही, और मेरा भोला भाई तुम्हें पैसे देता रहा, जिस वजह से तुम्हारी हिम्मत बढ़ती गई कि तुम अब इस बेजुबान जानवर पे इतना अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें उसका बुढ़ापा और बीमारी नहीं दिख रही, उसके जख्म नहीं दिख रहे। अब और नहीं, अब मुझे तुम जैसे दुष्ट इंसान के साथ नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ कर जा रही हूँ। रहो तुम और तुम्हारी माँ अकेले। नीलम चुलबुल को अपने साथ लेकर अपने भाई के घर आ जाती है। बबलू चुलबुल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर नीलम अपने जख्मी भाई की अच्छे से देखरेख करती है। साथ ही चुलबुल के जख्मों पर भी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। कुछ ही दिनों में चुलबुल भी बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाता है और बबलू का पैर भी एकदम से ठीक हो जाता है। थोड़े दिनों में बबलू वापस से अपने काम पर जाने लगता है। अब बबलू अपनी बहन और चुलबुल के साथ बहुत खुशी से रहता है। वहीं बाबूराम जुए में घर और सब कुछ हारने की वजह से अपनी माँ के साथ सड़क पर आ जाता है। दोनों भिखारियों की तरह बाहर खराब हालत में हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। गर्भवती गधे की स्वर्ग यात्रा। बहादुर के पास 2 गधों का जोड़ा था। बहादुर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें भी जान है, उन्हें भी पीड़ा होती है। वो उनसे तब तक काम लेता है जब तक वो खुद नहीं थक जाता। लेकिन मादा गधा गर्भवती हो चुकी थी, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। वो बहुत जल्द थक जाती थी। बहादुर दोनों पर बहुत सारा सामान लादकर इधर से उधर सप्लाई करने का काम करता था। मादा गधा बहादुर का तो कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपनी भड़ास और गुस्सा अपने साथ ही दूसरे गधे पर निकालती थी। बहुत थक गई रे, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मालिक तो इतने बेरहम है, उन्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, मैं इतना बोझ नहीं उठा पा रही, थक जाती हूँ। अब तो डर लगने लगा है कि ज्यादा बोझ उठाने से कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तुम मरने की बातें क्यों करती हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा ना कहा करो। लाओ, तुम अपना सामान मुझे लाद दो। मैं जानता हूँ
तुमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा, लेकिन क्या करूं? मालिक को कौन समझाए कि हम जानवरों को भी थकावट होती है, हमें भी तकलीफ होती है। तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसे कितनी चिंता होती मेरी। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखता, तुम्हें इतना सा भी काम नहीं करने देता, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो बातें क्यों करते हो? फिर बातें करने से कुछ नहीं होता। और बार बार ये मत बोला करो कि तुम मेरा बोझ भी उठाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहा करो। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ लेना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए पीड़ा महसूस होती है। अगर तुम मुझसे बोझ ले भी लोगे ना तो भी मालिक मेरे ऊपर दूसरा बोझ लाकर लाद देंगे, इसलिए चुप रहा करो। जब तुम सब जानती हो तो फिर तुम मेरे साथ इतनी चिढ़ी क्यों रहती हो? इसमें भला मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक तो इतना जालिम मालिक मिला और ऊपर से तुम मिल गए, जिससे मैंने इतना प्यार किया, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो उस दिन तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी। बहादुर के अत्याचार से गधा गधी दोनों परेशान थे, लेकिन मादा गधा हमेशा अपने मालिक की गलती की सजा तो अपने साथी गधे को ही दे देती थी। वो उस बात का गुस्सा अपने साथी पर ही निकालती थी और पूरा दिन थकने के बाद शाम को घर लौटकर जोर जोर से कराह कराह कर बस एक ही बात कहा करती थी, आह हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। क्या गधा होना पाप है? अब मुझसे और सहन नहीं होता, बस मुझे अपने पास ले जाओ भगवान, अपने पास ले जाओ। अब मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है, इसका दर्द मुझे क्यों नहीं दे देते भगवान? भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे मालिक को समझ आ जाए कि अब ये और बोझ नहीं उठा पा रही है, ये गर्भवती है। फिर मालिक चाहे सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दे, लेकिन इसको बख्श दे। चलो दोनों, चलो चलो दोनों उठो, सुबह हो गई है। अपना दाना पानी खाओ और काम के लिए निकलो। देखो तो कितने आलसी गधे हैं, अभी तक सो रहे हैं। खाने में तो कोई आलस नहीं करते, बस काम करने में जैसे मौत पड़ती है इनको। लीला, दे दिया तुमने इन आलसी गधों को दाना पानी? दे तो दिया है और मजे से खा भी रहे हैं, बस काम में आलस करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इनको मैं देख लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, गर्भावस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना काम करने के बावजूद भी हमारे मालिक कभी भी नहीं कहते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा हम दोनों पे गुस्सा ही करते हैं। मालिक की पत्नी गर्भवती है, उसकी मालिक को कितनी चिंता है। मैं भी गर्भवती और मेरे ऊपर तो कोई तरस नहीं, बल्कि मुझ पर तो सामान लाद लाद कर काम करवाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती अब ऐसे मालिक को और तुम्हारे साथ। आज भी बहादुर ने दोनों से बहुत काम लिया। दोनों ही काम करके बहुत थक चुके थे, लेकिन मादा गधा का काम करके बहुत बुरा हाल था। आज दर्द उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर जाकर मादा गधा बहुत रोई। भगवान, क्या ये इंसान इतने पत्थर दिल होते हैं जिन्हें हम जानवरों का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता? अब तो ऐसा लगता है बोझ के तले मेरा बच्चा दबकर मर जाएगा। वो इतना बोझ नहीं सह पाएगा, और अगर वो पैदा हो भी गया तो कल को उसका भी मालिक हमारी तरह ऐसा ही हाल करेंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे अपने साथ ले जा। लगता है ये मादा गधा बहुत परेशानी और पीड़ा में है। ये इस जीवन से बहुत दुखी है, दिन रात मेरा नाम जपती है, मुझे ले जाओ। अगर ये इतनी दुखी है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रात में दोनों गधे सो रहे थे, तभी मादा गधा के सामने भगवान आकर प्रकट होते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। क्या तुम अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हो और तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? कौन? आप कौन है? मैं भगवान हूँ, जिसको तुम हर समय पुकारती रहती हो और कहती हो कि मुझे ले जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आया हूँ तुम्हें लेने। हाँ, क्या सच में आप भगवान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस कलयुग में भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं? ये कलयुग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलयुग में भगवान भी है। जो भक्त अपने भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हें पुकारते हैं, भगवान उन्हें अपने दर्शन जरूर देते हैं। अब बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपने साथ ले जाइए। मुझे ये जीवन नहीं जीना है। मुझसे अब और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे मालिक मेरी इस अवस्था को नहीं समझ रहे। वो बस ये समझते हैं कि हम जानवर हैं।
हमें दर्द नहीं होता, हमें पीड़ा नहीं होती और हम उनके मुताबिक जितना मर्जी उतना काम कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान मादा गधे को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाते हैं। जैसे ही मादा गधा स्वर्गलोक में पहुंचती है, वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। स्वर्गलोक को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान, यहाँ तो बहुत अच्छा है, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, साथ में हरी हरी घास। मैं तो पेट भरकर खाऊंगी और बस आराम ही आराम करूंगी। हाँ, तुम यहाँ आराम से जी भर के खाओ, तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं ला देगा। ये कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। मादा गधा स्वर्ग की सुंदरता को देखकर बहुत खुश थी। पहले तो वो वहां की खूबसूरती को अच्छे से निहारती है, उसके बाद पेट भरकर खाना खाती है। स्वर्गलोक में आराम से घूमते फिरते और खाते पीते अब उसके 2 दिन निकल चुके थे। अरे, यहाँ तो खाने के लिए सब कुछ है, घूमने फिरने की भी कमी नहीं है, आराम भी जी भरकर कर लिया, लेकिन मैं तो अकेली हूँ। यहाँ पर मेरा कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मैं बात करूँ, जिसके साथ बैठूं। और मुझे अपने साथी की भी इतनी याद क्यों आ रही है। मादा गधा अब स्वर्गलोक में भी बोर होने लगी थी। उसे अपने साथी गधे की बहुत याद आ रही थी। चिंडू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर आ गई हूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। इतनी सुख सुविधा और आराम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मादा गधे ने स्वर्गलोक में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे वहां की सुख सुविधा और आराम भी नहीं भा रहा था। उसे अपने धरती लोक की याद आ रही थी, उसे अपने साथी की बहुत याद आ रही थी और अंत में वो। बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया? भगवान, मैं स्वर्गलोक में आपके साथ तो आ गई, मुझे यहाँ पर हर चीज की सुख सुविधा मिली, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ पर मेरा कोई साथी नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके साथ रह सकूं। क्या आप मेरे साथ चिन्नू को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? नहीं, उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्त थी और मुझे दिन रात याद करती थी, मेरा नाम जपती थी। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता। भगवान, अगर ऐसी बात है, आप यहाँ मेरे साथी को नहीं ला सकते तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी धरती लोक की बहुत याद आ रही है, अपने साथी की बहुत याद आ रही है। आप मुझे वापस से पृथ्वी लोक पर छोड़ दीजिए। क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? हाँ भगवान, मैं अपने साथी गधे के पास वापस जाना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा ही होगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मालिक और मालकिन भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। वो भी तुम पर इतना अत्याचार नहीं करेंगे। मैंने उन्हें भी अच्छे से समझा दिया है। सच भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान मादा गधे को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। तभी उठो उठो, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत में भगवान मुझे अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे? क्या हुआ? तुम आपस में ही क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं चिन्नू, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी कि मैं मर जाऊंगी या तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल सपने में भी नहीं लाऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे, ऐसा क्या हो गया? अचानक से तुम एक ही रात में कैसे बदल गई? कुछ नहीं, बस मुझे अकेलेपन का एहसास हो गया और तुम्हारी कमी क्या होती है उस चीज का पता चल गया। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। तभी बहादुर और उसकी पत्नी लीला दोनों गधों के लिए पानी और अच्छा अच्छा चारा लेकर आते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने मतलब के लिए तुम्हारा उपयोग किया। कभी नहीं सोचा कि तुम भी थकते हो। दिन रात तुमसे काम लिया। गर्भावस्था में भी तुम पर तरस नहीं खाया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कल रात को बहुत ही भयंकर सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरी गर्भवती पत्नी का गर्भपात हो गया है। मैं अपने बच्चे के लिए भगवान के आगे बहुत रोया, बहुत तड़पा। तब जाकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे ये समझाया कि अगर तुम अपना बच्चा वापस चाहते हो
तो कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार मत करना। उसकी पीड़ा को समझना, उसमें भी जान है। मैं जान गया कि भगवान मुझे तुम्हारे ही ओर इशारा कर रहे हैं। मेरी पत्नी का सपने में गर्भपात करवाकर मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैं तुम दोनों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। तुम्हारी गर्भावस्था में तुमसे इतना काम लिया। मैं भगवान के इशारे को समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम पर जो भी अत्याचार किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद तुम दोनों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हाँ, जैसी गर्भावस्था मेरी चल रही है, आज के बाद तुम्हारी गर्भावस्था का भी उतना ही ख्याल रखा जाएगा। अब तुम्हें हमारे घर में रहकर कोई चिंता नहीं होगी। तुम दोनों का भी दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब सच में भगवान सपने में मुझे स्वर्गलोक ले गए थे और भगवान ने ही सब ठीक कर दिया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा है, सब सही हो गया। दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।